सलाम दोस्तों, आपका दोस्त आपका होस्ट मलिक खिजर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम जिस पर्सनैलिटी की बात करेंगे वो यानी बड़े सगीर की सबसे बड़ी पर्सनैलिटी यानी सबसे खूबसूरत और सबसे मंजे हुए अदाकार, जिसको हम आप अदाकारी का गौतम बुद्ध भी कह सकते हैं, एक आर्टिस्ट ऑफ द सेंचुरी जनाब अमिताभ बच्चन साहब यानी बिग बी, जो बिग बी के नाम से इंडिया के अंदर मशहूर हैं। आज हम अमिताभ बच्चन साहब की ज़िंदगी के बारे में कुछ बात करेंगे। ये कोले की कान एक अजगर है सेठ साहब, जो रोज अनगिनत मजदूरों को निगलता है और उन्हें चबा के, पीस के, कुचल के उनके जिस्मों से जिंदगी का एक एक कतरा चूस कर एक लाश की सूरत में उन्हें वापस कर देता है। डरपोक भी नहीं है विजय साहब, बड़ी तकलीफ दे बात है। हमने जानबूझकर अपना प्यार, माँ बाप की खुशी और दुनिया के रीति रिवाज में कुर्बान कर दिया था। तुम्हारी उम्मीद न रखते हुए भी मैंने हर कदम पर तुम्हारी तमन्ना की। तुम्हें ना चाहते हुए भी मैंने तुम्हें इतना चाहा कि किसी और को चाहने की आरज़ू भी न रही। बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, लेकिन अगर इससे फायदा होता है तो ले लो। गांधी जी खुद आकर के 150 जूता देंगे तुझ जैसे शरीफ आदमी। बेटी अपनी अब्बा ते अम्मी नूं मेरा एक पैगाम दी। उन्होंने कही कि 60 साल दे एक हिंदुस्तानी उन्होंने तेरे अंदर भरे हुए संस्कारों में सलाम करते। शीशम के घोड़े पर होके सवार आई शामत गुनहगारों की। दोस्तों, शुरू के अंदर जब अमिताभ बच्चन जो है वो बम्बई आए, तो जब वो जाते फिल्म इंडस्ट्री के अंदर किसी से काम मांगने के लिए, तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता और उनको कोई घास न डाली जाती। लेकिन आने वाले वक्त ने ये साबित कर दिया और अदाकारी के जौहरों के साथ अमिताभ बच्चन ने ये साबित कर दिया कि सदी के अंदर उनसे बड़ा कोई भी अदाकार नहीं है। जनाब अमिताभ बच्चन साहब 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद के अंदर पैदा हुए। अमिताभ बच्चन के वालिद जो थे, पिता जो थे, वो हरिवंश राय, वो एक शायर थे जो कि इनकलाबी शायर थे और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है वो भारत छोड़ की उस तहरीक के अंदर भी हिस्सा लेते थे। तो शुरू में मज़े की बात यह है कि अमिताभ बच्चन का नाम उनके वालिद ने इनकलाब बच्चन रखा था, जो बाद में इन्होंने चेंज किया और अमिताभ बच्चन किया। इनकी वालदा का नाम जो था वो तेजी बच्चन था और ये भी इन्होंने अपने शोहर का यानी हरिवंश राय साहब का बहुत साथ दिया। इस सारी जो अंग्रेज़ों की जो इंडिया छोड़ जो तहरीक थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, उनमें इनका भी बड़ा हाथ है। अमिताभ बच्चन ने सबसे पहली फिल्म जो थी उसके अंदर जिसके अंदर काम किया उसका नाम था सात हिंदुस्तानी। मज़े की बात आपको बताता हूँ कि इनकी पहली कमाई जो थी वो ऑल इंडिया रेडियो से हुई। इनको वॉइस ओवर किया था और उसकी 300 रुपये इनको जो उसकी रेमुनरेशन मिला यानी उसकी मेहनताना मिला उनको। तो हैरान कुन बात है कि अदाकार को उसकी पहले अदाकार हैं जो अपने वॉइस ओवर की वजह से फिर बाद में मशहूर हुए। जिस तरह हम सुनते हैं बड़े लोगों की कहानियाँ कि वो जनाब शुरू में उन्होंने बड़े मुफलिसी के दिन गुजारे, इसी तरह अमिताभ बच्चन भी जब बम्बई आए तो उन्होंने बड़े ही मुफलिसी के दिन गुजारे और बड़े ही कसम पुरसी की हालत के अंदर रहे और अपने काम की तलाश करते रहे। यहाँ तक कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन जो थे वो फुटपाथ पर भी कई दफ़ा सोए, क्योंकि उनके पास कई दफ़ा भूखे सोए, क्योंकि उनके पास ना तो खाने के पैसे होते थे और ना ही कहीं किराए पर कोई चारपाई या कोई कमरा लेकर रहने का कोई सोर्सेज थे। लिहाजा उन्होंने शुरू के दिन जब बम्बई आया और स्ट्रगल के अंदर जो काटे वो बहुत ही मुश्किल दिन काटे। दोस्तों, फिल्म नमक हराम के अंदर उन्होंने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। जो उसके बाद जो फिल्म साइन की थी उस फिल्म का नाम था आनंद और गुड्डी, जो उनके गॉडफादर ऋषि मुखर्जी डायरेक्टर थे इस फिल्म के, उन्होंने इनको अमिताभ बच्चन साहब को अपनी फिल्म के अंदर साइन किया। दोस्तों, 70s की दहाई जो है वो बहुत जो मुकाबले की दहाई मानी जाती है, क्योंकि उसके अंदर बड़े बड़े अदाकार मौजूद थे, यानी राजेश खन्ना साहब जैसे, शशि कपूर जैसे, ऋषि कपूर जैसे बहुत ही बड़े बड़े अदाकार मौजूद थे। उसके अलावा राज कपूर साहब, तो वो बहुत बड़ी एक दहाई मानी जाती है। उन दिनों के अंदर ही अमिताभ बच्चन ने अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। यानी पहली दफ़ा जब उन्होंने फिल्म जंजीर की और उस जंजीर फिल्म के अंदर वो पहली दफ़ा एक एंग्री यंग मैन की सूरत में नज़र आए, यानी हीरो जो कि एक्शन हीरो जिसे आप कह सकते हैं। अब अमिताभ बच्चन ने डांस, एक्शन और अदाकारी के अंदर बहुत ही जोर देखा है और पहली दफ़ा मैंने जैसे बताया कि वो एज आ एक्शन हीरो जंजीर फिल्म की वजह से, इसके अलावा दीवार फिल्म आई, जंजीर फिल्म आई, तो तकरीबन उसके अंदर एक एक्शन हीरो के तौर पर मुतारफ़ कराए गए। दोस्तों, 70s की दहाई के अंदर ही जो अमिताभ बच्चन साहब थे वो एक बहुत बड़े सुपरस्टार बन गए। उन्होंने यश चोपड़ा साहब, प्रकाश मेहरा साहब, रमेश सिप्पी साहब और मोहन देसाई जैसे बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ अपनी जो अदाकारी के जौहर दिखाए उनके साथ काम करने का उनको मौका मिला। यूँ दोस्तों, अमिताभ बच्चन जो है अपनी अदाकारी का सफ़र तय कर रहे थे कि दौरान
शूटिंग यानी कुली फ़िल्म की शूटिंग के दौरान वो एक हादसे का शिकार हुए और उनको बहुत सख्त चोटें, जिस पर उनके जो चाहने वाले थे, उनके जो मद्दाह थे, वो खासे परेशान थे और डॉक्टर्स भी खासे परेशान थे, क्योंकि इस बड़े अदाकार की ज़िंदगी जो थी वो बड़े ख़तरे में थी और बड़ी सीरियस इंजरीज़ आई थी। तो उस वक्त ये तकरीबन माना जा रहा था कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे। लेकिन जो ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल ट्रस्ट है बम्बई के अंदर, उसके डॉक्टर्स की मेहनत और उनके मद्दाहों की दुआओं की वजह से वो उन्हें दोबारा से ज़िंदगी पाई और फिर से वो सेहतमंद हुए और फिर से दोबारा से उन्होंने अपनी अदाकारी का जो सफ़र है वो स्टार्ट किया। तो दोस्तों, यूँ उन्होंने अपनी फ़िल्में की। उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि पॉलिटिशियन के तौर पर ख़ुद को आजमाए। तो 1984 से 1987 तक, 1984 से 87 तक जो है वो सेनेट के मेंबर भी रहे, यानी इलाहाबाद में उन्होंने इलेक्शन लड़ा और सेनेट के मेंबर बने। और 1988 के अंदर उन्होंने सियासत को खैर बात कह दिया क्योंकि उन्हें ये फील्ड पसंद नहीं आई। दोस्तों, उनकी शादी का वाक़या भी बहुत मज़ेदार है। उनकी जो साथी अदाकारा थी जिया बहादुरी साहबा, उन्होंने उनसे शादी की और वो एक फ़िल्म के सेट पर ही उनकी जो इंटीमेसी होगी उनके साथ, और चूँकि वो फ़ौरन जा रहे थे अदाकारी के लिए, अपने फ़िल्म को पूरा करने के लिए, तय ये हुआ इन दोनों के दरमियान कि हम वापस आकर शादी कर लेंगे। जो वालिद और वालदा थी अमिताभ बच्चन साहब की, उनको ये मतलब इस बात की भनक लगी, तो उन्होंने उन दोनों को रोक लिया और कहा कि नहीं भी, पहले तुम लोग शादी करोगे और फिर तुम जो है वो शूटिंग के लिए जाओगे। तो वो हेसल के अंदर यानी जल्दी में इसी तरह उनकी शादी की गई और बहुत कम लोगों को वहाँ इनवाइट किया गया। और उसके बाद वो दोनों मियाँ बीवी जो थे, यानी जिया बहादुरी साहब और अमिताभ बच्चन साहब जो थे, वो शूटिंग पर गए। अमिताभ बच्चन साहब के 2 बच्चे हैं। अभिषेक बच्चन जो ख़ुद भी एक बहुत बड़े अदाकार हैं आजकल इंडिया के अंदर, और उनकी बेटी, उनका नाम है श्वेता बच्चन। यानी 2 ही बच्चे थे उनके। जो उनके बेटे हैं अभिषेक बच्चन, उनकी शादी जो है जो ऐश्वर्या राय से हुई, जो कि मिस वर्ल्ड रही हैं दुनिया के अंदर, हुस्न के अंदर, मुकाबले हुस्न के अंदर वो मिस वर्ल्ड रही हैं, और उनके साथ उनकी शादी। वो खुद भी एक अदाकारा हैं और बड़ी टॉप यानी सुपरस्टार अदाकारा हैं। इसके बाद अमिताभ बच्चन साहब की फ़िल्म खुदा गवाही, लेकिन पैदर पे मर्द फिल्म आई, खुदा गवाही, गिरफ्तार आई, लेकिन उसके अंदर फ़िल्में पैदर पे जब फ्लॉप हुई तो उन्होंने फ़ैसला किया कि वो कुछ अरसा के लिए जो है वो अदाकारी से दूर रहेंगे और फ़िल्मों से दूर रहेंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया कि अपना एक छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट किया, यानी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन बेस्ड कंपनी एक बनाई और उसको यानी उसके अंदर अपना कारोबार जो इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। लेकिन जो है बदकिस्मती से वो कोई ज़्यादा चल ना सकी और वो फ्लॉप हुई, तो उन्हें अपना बिज़नेस बंद करना पड़ा। दोस्तों, अमिताभ बच्चन साहब जो थे, उन्होंने फिर उस बिज़नेस लॉस के बाद जो बिज़नेस जब बंद किया, उसके बाद उन्हें सोनी टीवी के ऊपर एक प्रोग्राम की ऑफ़र की गई, कौन बनेगा करोड़पति। सो वो आज तक उसके साथ मुंसलिक हैं और उस प्रोग्राम की बहुत ही ज़बरदस्त हाई रेटिंग है इंडिया के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, और बड़ा ही इंफॉर्मेटिव किस्म का प्रोग्राम है उनका, जिसके अंदर जो है वो कौन बनेगा करोड़पति, कई लोग जो उसके अंदर वो जीत कर जाते हैं। तो ये थी एक स्टोरी में जो हमारे जो बरसगीर के अंदर बहुत बड़े अदाकार हैं। मैं तो उन्हें अदाकारी का गौतम बुद्ध कहता हूँ। मेरे वो पसंदीदा अदाकार हैं, उनकी मैंने तकरीबन सारी फिल्में देख रखी हैं। उनकी डायलॉग थ्रो है, उनकी एक्शन है, उनकी जो रोमांटिक अदाकारी है, उनकी जो मतलब सैड जो अदाकारी है, वो ज़बरदस्त किस्म की अदाकारी करते हैं। तो मैं तो उनका बहुत मद्दा हूँ। बहरहाल अभी तक वो उनकी कई फ़िल्में हैं, उसके बाद उन्होंने अपने बेटे के साथ भी फ़िल्म की। तो लाइफ के अंदर यानी पूरी दुनिया के अंदर ये पहली बार हुआ फ़िल्म हिस्ट्री के अंदर कि एक बेटे ने अपने वालिद को एज अ बेटा, यानी इस फिल्म के अंदर जो उनके जो वालिद थे, यानी पा फिल्म के अंदर अमिताभ बच्चन जो थे वो अपने ही बेटे यानी अभिषेक बच्चन के बेटे बन के उसके अंदर उन्होंने किरदार अदा किया। ये मतलब हिस्ट्री में पहली दफ़ा है ये ऐसा हुआ है। तो वो फिल्म भी उनकी अच्छी चली, लेकिन अब अभी तक वो फिल्मों के अंदर उनके बच्चों की भूतनाथ टाइप फिल्में भी कर रहे हैं। इसके अलावा अमिताभ बच्चन का एक नाम है, इसके अलावा कमर्शियल्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और अभी तक वो बिल्कुल फ़िट पाए जा रहे हैं। उनको कोई बीमारी नहीं है। उनकी एज इस वक्त 83-84 ईयर्स है और माशाल्लाह बहुत फ़िट हैं और वो अपनी आज भी अदाकारी जो है वो अदाकारी के जौहर निभा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी एक मोटी मोटी बायोग्राफ़ी जनाब अमिताभ बच्चन साहब की, जिनको बिग बी कहते हैं फ़िल्मी दुनिया के अंदर। तो दोस्तों, ये एक आपके लिए ब्लॉग बना के लाया था। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम किसी और खूबसूरत मौजू के साथ जो है वो इंशाअल्लाह ताला आपके सामने हाजिर हूँगा। अपने दोस्त, अपने होस्ट मलिक खिज़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।